मंथली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो प्राइस जो है 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। और पहले मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। ये ऑल टाइम हाई है और ये रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट में ये जो है स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। ये दिसंबर मंथ की कैंडल है जिसका हाई है और ये सपोर्ट लिया है प्राइस ने 18 EMA पे। 18 या 20 EMA के आसपास सपोर्ट है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से रिवर्सल आया है। रिवर्सल आने से पहले इस 2 मंथ की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया है, जो कि यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस के रूप में था। उसके बाद प्रीवियस स्विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया, चेंज आया और बेरिश से बुलिश हुआ मार्केट। और इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और ये रिट्रेसमेंट 9 EMA पे सपोर्ट मिल रहा है इसको। तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ओवर हो गया। अब एक्सपेंशन का फेज चालू हो रहा है। तो अगर ये एक्सपेंशन का टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट सबसे पहला जो हो सकता है वो ये जून और ये जुलाई, इन दोनों मंथ के हाई को मार्केट टारगेट कर सकता है। ये भी एक स्विंग हाई है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको टारगेट करता है और फिर इस पर सपोर्ट ले लेता है अगर, तो फिर ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस में एक एक्सपेंशन होगा और इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में ये हाई ब्रेक कर सकता है। फिलहाल मूविंग एवरेज RSI का अगर देखें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज निगेटिव हो चुका है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। और ये 60 लेवल है और ये 40 लेवल है। RSI 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अभी ये बुल रेंज में है RSI पूरी तरीके से, बार बार 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो मंथली चार्ट पे ये एक रिट्रेसमेंट था, लेकिन ये RSI क्या है, निगेटिव है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिला है इसको। 60 लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ से RSI में अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक RSI अगेन रीच कर सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास। तो RSI में इतना स्पेस है, तो प्राइस में मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट इस हाई को प्राइस ब्रेक कर सकता है। तो ये तो मंथली चार्ट के हिसाब से मुझे मेरा बायस क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है मूविंग एवरेज और RSI के बेस पे। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो वीकली चार्ट पे ये प्राइस में अप मोमेंट था, ये रिट्रेसमेंट और ये फिर अगेन एक्सपेंशन, ये कंसोलिडेशन, एक रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला है प्राइस को और ये रिट्रेसमेंट हुआ, बट ये स्विंग लो ब्रेक नहीं किया प्राइस ने और एक हायर स्विंग लो बना लिया। तो ये एक बुलिश बिहेवियर है प्राइस का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा प्राइस नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ भी बुलिश बिहेवियर, बुलिश बायस ही बन रहा है। प्रीवियस वीक की कैंडल अगर मैं देखूँ तो 9 EMA पे सपोर्ट लिया इसने क्लियर और एक्सपेंशन फुल है। लॉन्ग रेंज लार्ज रेंज कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है प्राइस। और RSI में अगर देखें तो
एटलीस्ट 60 लेवल तक आरएसआई में स्पेस है मूव करने का। तो ये प्रीवियस हाई और ये हाई, मुझे लगता है कि प्राइस नेक्स्ट वीक में ब्रेक कर सकता है। यहाँ चार्ट पे अगर देखें तो मेरे पास ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, जिसको हम मार्क करेंगे और ये फाइनल टारगेट होगा मेरे लिए। तो बायस बुलिश है तो अपसाइड टारगेट को मार्क कर लेंगे। मेरे लिए जो भी की लेवल्स जो मैं मार्क करता हूँ वो या तो मेरे लिए टारगेट होता है या फिर मेरे लिए लोअर टाइम फ्रेम में की लेवल होता है, जहाँ मैं सेटअप फाइंड करता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अगेन स्ट्रक्चर जो है चेंज होगा। ये ये अगर ऑर्डर फ्लो देखें, अगर ये कंटिन्यूस 2 वीक की कैंडल जो है, ये रेड कैंडल है, अगर इसकी ओपनिंग प्राइस को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है तो ये पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। और एक रिट्रेसमेंट के साथ इस रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, ऐसा मुझे लगता है प्राइस के बिहेवियर को देख के। डेली चार्ट पे इसको अगर देखा जाए, डेली चार्ट पे सारे मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक तरह से रेंज बाउंड मानेंगे जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए। लेकिन ये जो स्विंग लो बना है ये प्रीवियस स्विंग लो से हायर है, तो ये बुलिश बिहेवियर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस में एक ब्रेक आएगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर एक हायर स्विंग लो क्रिएट होगा। यहाँ भी एक हायर स्विंग लो क्रिएट हुआ है डेली चार्ट पे, तो ये बुलिश बिहेवियर है, हायर स्विंग लो क्रिएट होता जा रहा है। तो अगेन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और एक हायर स्विंग लो क्रिएट करे और प्रीवियस हाई को ब्रेक करता जाए मार्केट, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। और प्रीवियस लो क्या होता है, डिफेंड होता है, प्रीवियस हाई ब्रेक होता है। आरएसआई डेली चार्ट पे आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस कर रहा है। ये 60 लेवल है, ये 40 लेवल है। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो ग्रीन कलर में है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है अपवर्ड की तरफ, और ब्रेकआउट देकर इस पर सपोर्ट लिया है। ये एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेकर एक अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। और आरएसआई भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सब कुछ बुलिश हो चुका है और 50 लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से आरएसआई से भी बायस बुलिश बन रहा है। तो बुलिश बायस है तो प्रीवियस हाई टारगेट होंगे। और 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे सब कुछ बुलिश है, हर चीज़ बुलिश है। आरएसआई, आरएसआई के मूविंग एवरेजेस, प्राइस, प्राइस के मूविंग एवरेजेस, सब कुछ बुलिश है। ये 9 EMA पे सपोर्ट है, एक्सट्रीमली बुलिश है, सब कुछ चल रहा है। तो सारा कुछ बुलिश है, बाई सेटअप भी फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन सेटअप बनेगा कहाँ, इसके लिए देखते हैं इसको थोड़ा सा करेंगे। लेवल्स को मैं ऑन करूँ, अगर
प्रीवियस वीक की ओपनिंग प्राइस से और प्रीवियस वीक के एक्सपेंशन से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये डेली चार्ट पे चलते हैं। ये डेली चार्ट पे ये मार्क कर रखा है मैंने, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ये थर्सडे और ये मंडे की ओपनिंग, थर्सडे की क्लोजिंग। तो ये मार्क किया है मैंने, एक बड़ा गैप है प्राइस में, उसका ये मिड पॉइंट है। तो ये एज ए रेफरेंस लेवल के लिए मैंने मार्क किया था। और ये दिस वीक ओपनिंग प्राइस मैंने मार्क कर रखा है। ये इस हफ्ते मंडे की पहली कैंडल है जिसके ओपनिंग प्राइस मैंने ये मार्क किया हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो ये पहली कैंडल है 1 आवर की, ये ओपनिंग प्राइस है। और ओपनिंग प्राइस ने इस वीकली गैप के मिड पॉइंट से रिजेक्शन लिया है। यहाँ से रिजेक्शन मिला और एक अपवर्ड मूवमेंट आया। अगेन मंडे को ही प्राइस ने क्या किया कि ये जो लो क्रिएट हुआ था और ये जो गैप क्रिएट हुआ था, ये प्रीवियस वीक फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है इस वीक का। तो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, इसका भी देखें तो मिड पॉइंट और उस गैप का मिड पॉइंट लगभग लगभग कॉन्फ्लुएंस में है और प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार मिड पॉइंट से। एक बुलिश बिहेवियर है ये प्राइस का। और यहाँ से प्राइस ने मंडे को ही एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मंडे के लो को स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद यहाँ क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अगर कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स जो हैं, इन्हें मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूँ, क्योंकि प्राइस एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है, तो इस मिड पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद और प्रीवियस हाई जो है स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद, अगर इसको स्विंग हाई कंसीडर करें तो इसको प्राइस ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस कैंडल के मिड पॉइंट के आसपास से कहीं देखें तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसका भी मिड पॉइंट ये है। एग्जैक्टली यहाँ से भी प्राइस ने रिस्पांस दिया है। ये वीकली गैप का मिड पॉइंट है, यहाँ से रिस्पांस दे रहा है, तो ये एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा था। तो अगर प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और उसमें अपवर्ड मूवमेंट आ रहे हैं एक्सपेंशन के साथ, तो बाई सेटअप फाइंड करेंगे। तो यहाँ से प्राइस ने इस कंसेक्यूटिव कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें या इस कैंडल को ही कंसीडर करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस को ट्यूसडे को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अगेन रिट्रेसमेंट लिया है। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना है प्राइस में 1 आवर के चार्ट पे। इस कैंडल का लो, रेड कैंडल का लो और इस ग्रीन कैंडल का हाई, इसको मार्क करेंगे और इसकी ग्रेडिंग करेंगे क्वाड्रेंट्स को। चूँकि हाई टाइम फ्रेम का है तो इसके एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप को ये मैंने मार्क कर लिया और ग्रेड कर लिया। अब अगर 15 मिनट चार्ट पे जाएं या 5 मिनट चार्ट पे जाएं तो ये रिट्रेसमेंट है। ये ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग प्राइस ब्रेक हो चुका है और ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है और एक्सपेंशन शो कर रहा है, बुलिश बिहेवियर। तो ये ट्यूसडे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एक बाई पोजीशन बनाया जा सकता था। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके जो भी है। और अगर यहाँ RSI और मूविंग एवरेज को अगर देखें क्या बिहेवियर शो कर रहा है, तो यहाँ तक तो प्राइस ने ये RSI क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है यहाँ पे ट्यूसडे को ही। RSI ने ब्रेकआउट ले लिया, मूविंग एवरेज ने ब्रेकआउट ले लिया
60 लेवल को क्रॉस कर दिया 15 मिनट पे। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि प्राइस में अब अप मूवमेंट आएगा। मूविंग एवरेज को अगर देखें तो ये 9, 18 और 45, प्राइस जो है 45 मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और एक बुलिश बिहेवियर दे रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट ही आएगा। तो अगर यहाँ पोजीशन ट्यूसडे को बनी होती तो एक अच्छा खासा गैप ओपनिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता था। तो ऐसे लेवल्स को मार्क करके और उन लेवल्स के साथ मूविंग एवरेज और आरएसआई के कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन आया वेडनेसडे को एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर देखें तो प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, वीकली गैप के हायर लेवल पे जो अपर लेवल है उसके आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद 1 आवर में अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद अगर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें तो यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन मिला, एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें तो इसको प्राइस ने नहीं रिटेस्ट किया बट इसके हाई को, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर को टेस्ट किया प्राइस ने और फिर यहाँ से एक रिस्पांस मिला है। चूँकि ट्रेडिंग आवर के दौरान पिछले वीक में बहुत ही कम सेटअप मिले हैं, या तो क्लोजिंग आवर में मिला है या तो फिर मार्केट ओपन हुआ है तो ज़्यादातर टारगेट पे ही ओपन हुआ है। फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ, ये लॉन्गर टर्म नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन थी, ड्रा कर रखा है मैंने। ये यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 2 टर्म में, तो ये मैंने ड्रा कर रखा है। मार्केट को प्राइस डायरेक्ट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला है प्राइस को, और ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास यहाँ से सपोर्ट मिला है। फिर या अगर गैप को मार्क कर दें, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग, तो एक गैप के मिड पॉइंट से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ये ओपनिंग, ये प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, ओपनिंग गैप के मिड पॉइंट पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर इसके ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया और ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से एक बुलिश बिहेवियर देखने को मिल सकता था, और ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के चार्ट पे है, बहुत ही छोटा सा। इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने क्या लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट ले लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद अगर इस बार बार रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेने के बाद लेकिन एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद ये बुलिश हो गया। बुलिश होने के बाद प्राइस में हम टारगेट ले सकते थे, ये प्रीवियस हाई जा था इसको, और ये प्राइस में रिट्रेसमेंट आया है। अगेन 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो ये क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को अगर देखें तो प्राइस ने डेली चार्ट पे अगर देखें तो ये अगस्त मंथ का हाई है, और इसको मंथली चार्ट पे अगर देखें तो ये कैंडल है अगस्त मंथ की, और इसका हाई ये रहा, ये है ये, और गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग के समय इस हाई को क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से एक आइडिया ये मिल रहा है कि प्राइस प्रीवियस ये अगस्त मंथ की कैंडल की हाई को ब्रेक करेगा। अब ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस तो बुलिश है,
तो प्राइस क्या हो, इतना गैप ओपन हो कि सारे टारगेट को ब्रेक करता हुआ टारगेट पे ही ओपन हो। ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया है ये 1 आवर चार्ट पे है, ये फेयर वैल्यू गैप। और ये वीकली चार्ट का फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे दो रेफरेंस लेवल हो सकते हैं, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, या तो इसको रेफरेंस लेवल की तरह ले लें, या फिर ये जो बिल्कुल रिसेंट बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप, इसको मैंने मार्क किया है एज ए रेफरेंस लेवल। तो अब अगर प्राइस गैप ओपन होता है और डायरेक्ट टारगेट के ऊपर खुलता है तो फिर वहाँ से वेट करूँगा मैं और सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा, रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आए और इस कैंडल के आसपास और ये नेगेटिव यूनिवर्सल ट्रेंड लाइन के आसपास हाँ सपोर्ट ले और लोअर टाइम फ्रेम में बाई सेटअप फाइंड करने मिले तो वो एंट्री हो सकती है, कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और अदरवाइज प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये एक कंसोलिडेशन है, एक्यूमुलेशन हो सकता है ये। तो यहाँ मैं प्राइस में कहीं ना कहीं सपोर्ट देख रहा हूँ कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल को ब्रेक ना करे, यहाँ कहीं सपोर्ट फाइंड करे, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके पहला टारगेट अगर इसके आसपास प्राइस ओपन होता है और लोअर टाइम फ्रेम में मुझे सेटअप मिलता है बाई का, तो पहला टारगेट मेरा ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करके सपोर्ट लेता है, तो फिर टारगेट ये प्रीवियस हाई, फिर अगस्त हाई, फिर ये फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट।